नेक्स्ट जो प्रोविजन अब हम लोग करने वाले हैं वो है पेंशन का प्रोविजन। पेंशन क्या होती है सब लोगों को उसका आइडिया है। कर्मचारी का जब रिटायरमेंट हो जाता है और वो ऑफिस जब नहीं भी जाता है तब भी उसके घर कुछ पैसा भेजा जाता है, वो पैसा पेंशन का पैसा होता है और वो पैसा उसे उन दिनों के लिए मिलता है, उस वजह से मिलता है क्योंकि उसने कभी कंपनी में कोई काम किया था। अब वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो ऑफिस में उसकी अटेंडेंस भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसको हर महीने कुछ पैसा दिया जाता है जो कि पेंशन का पैसा कहलाता है। क्लियर है ये सारी बात? पूरा प्रोविजन लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी कुछ बातें इसमें और भी एड ऑन होती हैं। तो पूरा प्रोविजन समझने के लिए अपनी तरफ से मैं कुछ फिगर यहाँ पे एक एम्प्लॉइज के बारे में बताता हूँ जिससे कि अच्छे से तुम समझ पाओ, और जैसा क्वेश्चन वैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी एडिशनल दे दी जाती है। सबसे पहले तो किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट होना जरूरी है पेंशन पाने के लिए, तो एक क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट मिलेगी और इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट की डेट मैं मान के रखता हूँ उसका रिटायरमेंट से 31 जुलाई 2017 को हो गया, इस दिन उसका रिटायरमेंट हो गया। पहली बात, जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक कि उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी, डीए वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करते हैं उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। मैं मान के चलता हूँ उसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये महीने की थी, लेकिन सैलरी कब तक मिलेगी, जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने उसने काम करना है, उसके बाद हो जाना है उसका रिटायरमेंट। तो 4 महीने में उसकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपये। उसके अलावा मिलेगा उसे डीए फॉर्मिंग भी हो सकता है, नॉट फॉर्मिंग मान के चलता हूँ 60% फॉर्मिंग है और उसको 10,000 रुपये का डीए मिलता है। 4 महीने का डीए मिलेगा जो कि कितना हो जाएगा, ₹40,000। हमारी मीनिंग के अंदर डीए कोई कोई आता है, कोई कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पे टोटल पूरा डीए आएगा। उसके अलावा कंपनी ने उसे एक बोनस भी दिया है, बोनस उसको मिला से 30,000 रुपये। उसके अलावा उसे एक मिलता था ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि कंपनी उसे 2,000 रुपये महीने का देती थी। साल भर का नहीं बल्कि 4 महीने का ही मिलेगा इसको। 4 महीने में फिगर हो जाएगी 8,000 रुपये। इसमें हमने सीखा हुआ लेस होता है एग्जम्प्ट और वो 1,600 रुपये एग्जम्प्ट होता है हर महीने। 4 महीने का कितना हो जाएगा, 6,400 रुपये और बाकी बचेगा 1,600 रुपये वो टैक्सेबल। और अब रिटायरमेंट हो गया तो उसका मिलना शुरू होगी पेंशन। ठीक है, अब उसकी पेंशन आ गई है। पेंशन जो कंपनी ने उसे देना शुरू किया वो 20,000 पर मंथ देना शुरू किया। हर महीने पेंशन मिलेगी, कौन सी, 20,000 रुपीज की। तो यहां पर डाल देते हैं पेंशन। पहली बात समझ लेना, पेंशन जो मिलती है वो, ये जो पेंशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें हमने पर मंथ की बात की, इसे बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। मंथली फॉर्मेट में जो पेंशन मिलती है उसे क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। तो पेंशन के 2 टाइप होंगे। नंबर 1 टाइप अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड मींस मंथली, और यहां पे साफ नजर आया 20,000 रुपए की पेंशन। अच्छा, कब से शुरू होगी पेंशन, जहां रिटायरमेंट होगा उसके बाद पेंशन शुरू होगी। मतलब अगर इसमें पीरियड के हिसाब से बताऊं तो ये पूरा साल हमारा होगा अप्रैल से लेकर और मार्च तक, ये होगा ना। इसमें यहां पर उसका कौन सी डेट पे रिटायरमेंट हुआ, 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुआ, 31 जुलाई। तो इस पीरियड में तो उसको सैलरी मिलेगी और इस पीरियड में मिलेगी उसको पेंशन। इतने दिन की पेंशन है। तो ये जो पीरियड गिनोगे तो 4 महीने की सैलरी मिली तो पेंशन कितने दिन की मिल पाएगी, 8 महीने की। 12 ही तो महीने होते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो पेंशन होगी, जो मंथली होगी, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 4 महीने की सैलरी ऑलरेडी आ चुकी है। और ये रकम कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1,60,000। क्लियर है? पहला प्रोविजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को मंथली पेंशन मिलती है तो जो भी वो पेंशन मिलेगी वो भी उसकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगी, और पेंशन रिटायरमेंट के बाद वाले पीरियड में मिलती है। इसलिए जिस दिन उसका रिटायरमेंट होगा उसके बाद जो रिमेनिंग पीरियड है उसी पीरियड में उसे पेंशन दी जाएगी। टोटल साल 12 महीने का होता है, 4 महीने की उसकी सैलरी ऑलरेडी आ चुकी है तो 8 महीने की पेंशन आएगी। और जो मंथली पेंशन मिलती है उसे बोलते हैं हम अनकम्यूटेड पेंशन, और उसके अंदर कोई छूट किसी को भी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर उसे पेंशन महीने की महीने मिलती है तो उसमें किसी किस्म का कोई बेनिफिट गवर्नमेंट ने ऑफर नहीं किया है। और यही आपका पहला प्रोविजन है इसके अंदर। पेंशन अनकम्यूटेड मंथली फॉर्मेट में अगर आती है, लिखा है ऑल एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। एग्जाम के आगे क्या लिख दिया है, साफ साफ बोल दिया कुछ एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और फिर टैक्सेबल के लिए क्या बोल दिया गया है, फुली टैक्सेबल, पूरा पैसा टैक्सेबल किया जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रोविजन और एड ऑन करते हैं।
पेंशन के लेकिन दो टाइप है मैंने बोल दिया, एक तो अनकम्यूटेड और दूसरा होता है कम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब है हम पेंशन का एक हिस्सा इकट्ठा करके कोई वैल्यू लगाएंगे और उसको दे देंगे। जरूरी नहीं है कि कंपनी 100% पेंशन के लिए उसको बेनिफिट इकट्ठा पैसा करने दे, वो हो सकता है भी कंपनी की पॉलिसी आप चाहो तो पेंशन के कुछ पैसे लमसम में ले सकते हैं, इकट्ठा ले सकते हैं, उसमें कंपनी से 4-5 लाख रुपए दे देगी, लेकिन उतना परसेंट पेंशन महीने की कम कर देगी जितना परसेंट उसने उसकी वैल्यू लगाई होगी। तो यहां पर मैं पॉइंट डालने वाला, तो मंथली पेंशन थी, अब यहां पे ऐड कर देता हूं गॉट 60% पेंशन कम्यूटेड। कम्यूटेड कराने का मतलब है लमसम वैल्यू उसको एक ऑफर की गई और वो उसने 60% वैल्यू उसकी एक्सेप्ट कर ली, और उसको मैं मान के चलता हूं यहां पे रुपीज मिलते हैं से 6 लाख रुपए। उसने कहा जी पेंशन महीने की महीने चाहिए तो 20,000 मिलेंगे, चाहो तो आज 6 लाख रुपए ले लो, और इससे कितनी पेंशन का पोर्शन माना जाएगा, ये 60% पोर्शन तुम्हें मिल गया, और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पहली बात, उसे अब कम्यूटेड मिलने वाले कितने रुपीज, 6 लाख मिलने वाले, 6 लाख मिलेंगे। इसमें एग्जम्पशन का रूल है, लेकिन इसमें एग्जम्प्ट होती है, इसमें तो कोई एग्जम्पशन नहीं होगी लेकिन इसमें एग्जम्प्ट होगी। लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से समझ लेना, उससे पूछ लेना भैया ये ऑफर तूने किस दिन एक्सेप्ट किया, क्या पहले दिन एक्सेप्ट किया या बीच में एक्सेप्ट किया। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा किस डेट पे उसने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। मैं मान के चलता हूं उसने ऑफर 1 जनवरी 2018 में एक्सेप्ट किया। कौन सी डेट पे, 1 जनवरी 2018। क्या इंपैक्ट पड़ेगा पहले तो इस ऑफर के एक्सेप्ट करने का समझ लेना। भाई हमने उसकी पेंशन तय कितनी की थी ओरिजिनली, 20,000, तो उसको हर महीने 20,000 दे रहे थे, देखो मैंने 20,000 पे दिए। बट अगर उसने 60% पोर्शन ले लिया तब भी हम उसे 20,000 देते रहेंगे भैया, फिर फायदा क्या हुआ। फिर तो हर कोई कहेगा दे दो जी, उसके बाद भी पेंशन तो उतनी मिलती है तो दे दो 6 लाख रुपए। ऐसा थोड़ी होगा। अगर तुमने 60% पोर्शन ले लिया तो उस दिन के बाद जो तुम्हें पेंशन आएगी वो सिर्फ 40% वैल्यू पे आएगी, क्योंकि तुमने 60% 6 लाख रुपए इकट्ठा करके ले लिए। तो इसका असर हमारी इस मंथली पेंशन पे सीधा सीधा पड़ने वाला है। 6 लाख तो यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अब तुम्हारी मंथली पेंशन चेंज हो जाएगी। कितनी पेंशन आएगी, सबसे पहले तो कहेंगे जी शुरुआत तो 20,000 से हुई थी, कब तक रहेगी बात, अब तुमने जनवरी के अंदर पेंशन कम्यूट कराई तो दिसंबर तक की पेंशन ही आपको फुल मिलेगी। जनवरी से पेंशन बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हें 6 लाख रुपए इसी कारण मिले हैं, क्योंकि तुम्हारी पेंशन बदल दी जाएगी। तो अब देखो जरा जुलाई के बाद कितने महीने की पेंशन, जुलाई तक तो सैलरी थी, अगस्त की पेंशन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने की पेंशन ही तुम्हें पूरी मिलेगी। आगे भी पेंशन मिलेगी, मना नहीं है, लेकिन आगे ओनली 40% वैल्यू ही पेंशन के लिए, क्योंकि 60% जा चुका है। और 20,000 का 40% कितना होता है, 8,000, और रिमेनिंग जब तक भी अब पेंशन मिलेगी परमानेंट 8,000 मिलेगी। और बच्चे साल में कितने महीने हैं, 3 महीने, तो है तो अभी भी 8 महीने पेंशन तो 8 महीने की दी जा रही है, लेकिन उसकी वैल्यू बदल गई है। फुल पेंशन से हम ओनली 40% पेंशन पे आ गए, तो ये फिगर तो 1 लाख हो गई और ये 24,000, तो अब उसकी वैल्यू 1,24,000 हो रही है, जिसपे कोई बेनिफिट सरकार ने नहीं ऑफर किया। इस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी आप मंथली फॉर्मेट में लोगे, चाहे फुल वैल्यू लो चाहे उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके लो, आपको इस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो कम्यूट हुआ है उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा। और यहां पे अब आपके 2 टाइप आने वाले हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, नंबर 2 नॉन गवर्नमेंट। तो पेंशन के अगर पूरे प्रोविजन की मैं बात करूं तो एक तो इसमें हो गया मंथली, जिसमें नो एग्जम्पशन, जिसमें आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, जिसको कौन सा नाम देते हैं, कौन सी पेंशन है ये, अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन। दूसरा है इसके अंदर अब लमसम। लमसम का मतलब है एक साथ आप पैसा ले लेंगे, जिसे बोलते हैं हम कम्यूटेड पेंशन। इसके अंदर अब केस आएंगे। पहला केस इसमें आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और दूसरे के अंदर केस आएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो 2 केस इसमें बनने वाले हैं। नंबर 1, अब अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको एग्जम्प्ट कितना करेंगे, फुल।
जितना पैसा मिला भैया सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। इकट्ठा अगर तू पैसा लेगा तो जितना पैसा लेगा सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकला गवर्नमेंट, तो हम कहेंगे भैया फिर तो तेरा सारा का सारा 6 लाख रुपए क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम कर दिया जाएगा, और इसका कुछ भी पोर्शन टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अनकम्यूटेड मंथली वाली तो पूरी टैक्सेबल रहेगी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, लेकिन जो कम्यूटेड कराया उसका 6 लाख का 6 लाख पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में। तो ये आपके पास लिखा हुआ है कम्यूटेड पेंशन, लमसम पेंशन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इसमें कवर हो गए हैं, और उनके लिए फुली एग्जम्प्ट है, और टैक्सेबल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसको ऐड करके इसकी फाइनल सैलरी बता सकता हूँ कितनी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बचे कौन से, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इनके लिए फिर 2 फर्दर रूल है। पहले इसके अंदर रूल बिल्कुल दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, बस एक डिडक्शन का रकम का फर्क है। इन दोनों में सबसे पहले आपको बस ये सवाल पूछना है, भैया ग्रेच्युटी रिसीव होती है या नहीं होती है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड और ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, बस इस नॉट का फर्क है मेनली। यहां पे रिसीव हो रही है और वहां पे रिसीव नहीं हो रही है। यह मत पूछना कितने रुपए की मिलती है, 1 रुपए की मिलती है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव होती है, एग्जम्प्ट कितना वो भी नहीं पूछना, बस सवाल ये पूछना है क्वेश्चन में उसे ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। रकम से कोई मतलब नहीं है, एग्जम्पशन अलाउड होती है नहीं होती, कोई मतलब नहीं है। सवाल बस इतना है कि ग्रेच्युटी रिसीव होती है या नहीं होती है। दोनों में बेनिफिट के अंदर 1/2 और 1/3 का बस एक फर्क है। दोनों में सबसे पहले आपको जो पेंशन की फुल वैल्यू होनी चाहिए उसको जानना है। कैसे पता चलेगा फुल वैल्यू, भाई दोनों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव जो हो गया वो पूछेंगे, और ये कितने परसेंट मिला था उसके थ्रू उस फंड की फुल वैल्यू जानेंगे। कैसे जानते हैं हम फुल वैल्यू, अगर देखो इस क्वेश्चन के अंदर 60% पैसा मिला तो 100 में से 60 मिला होगा ना, तो हम 100% जानना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज रिसीव्ड, तो फुल वैल्यू नहीं बन जाएगी। अब 60 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, फुल वैल्यू पता चल जाएगी। 30% मिले तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 30 से डिवाइड कर दो, जो पैसा मिला वो कुछ परसेंटेज मिला तो उसको उसी परसेंटेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे भी सेम काम करना है, अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रिसीव्ड। अगर आपको शेयर दिया हुआ है, लाइक लिखा है 2/3, तो 2/3 लिखा है तो 2/3 मिला तो 3 ऊपर 2 नीचे, मतलब रिवर्स कर देना है। परसेंटेज हो तो भी उल्टा कर देना है, शेयर है तो भी उल्टा करना है। परसेंटेज 60%, 60/100 आता है, तो हमने 100/60 कर दी ना, वो कहता है उसको तो 5/8 मिला शेयर, तो हम कहेंगे भैया 8/5 कर देते हैं। उल्टा करना है, आपके पास फुल वैल्यू ऑफ पेंशन फंड आ जाएगी। उसके बाद अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना, और अगर रिसीव नहीं हो रही तो 1/2 से मल्टीप्लाई। बस इतना सा सवाल है, बस ये 1/2 या 1/3 बदलेगा, बाकी क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है। अगर उसे ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिल गया तो सरकार यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा सा कम करके देगी, 1/3 देगी। अगर उसे ग्रेच्युटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसे कितना बेनिफिट दे देगी, 1/2, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। मैं कहता हूं भैया वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हम कहेंगे अच्छा प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो फिर तुझे बेनिफिट पूरा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है, हो सकता है पूरा भी निकल जाए, बट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पहले आपको चेक करना है कि भाई कहीं पे ग्रेच्युटी का पॉइंट आया था या नहीं आया था। बताओ इस क्वेश्चन में ग्रेच्युटी का पॉइंट आया या नहीं आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन फाइनल कैसे होगा, हम सबसे पहले 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60, 10 लाख आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ग्रेच्युटी यूज नहीं हुई। अगर कहीं पे भी ग्रेच्युटी यूज हुई होती तो मैं क्या करता, 1/3 कर देता, और कैलकुलेट करने से रकम कितनी आएगी, ये 5 लाख आ जाएगी। तो बेनिफिट यहाँ पे टैक्सेबल कितना किया जाएगा उसको, 1 लाख। अगर ग्रेच्युटी होती तो 1/3 हो जाता, 1/3 होता तो यहाँ पे 3,33,333 आता। बस इतना सा ही फर्क पड़ेगा, और कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं है। ग्रेच्युटी के रकम से फर्क नहीं पड़ता, चाहे 0 आए ग्रेच्युटी, यहाँ पे सिर्फ ग्रेच्युटी का पॉइंट अगर नजर आ गया तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, वरना 1/2 हो जाएगा। अब इसको बस फाइनल कर लेते हैं। तो 2 लाख है, फिर 40,000 है, फिर 30,000 है, फिर 1,600 है, फिर 1,24,000 है, और फिर 1 लाख है। सबको ऐड करने पर टोटल अमाउंट 4,95,600 आएगा। यही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। कंप्लीट है प्रोविजन।